रेगिस्तान के दौरों में बढ़ती तपन के साथ साथ राजनीतिक गर्माहट भी दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सूबे की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट पर सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार राम बेनीवाल मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है। मगर शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बीती रात कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम ने जैसलमेर शहर में एक बड़ा रोड शो किया। स्थानीय गड़ीसर चौराहे से रवाना हुआ रोड शो आसानी रोड, गोपा चौक, मुख्य बाजार होते हुए हनुमान सर्किल पहुंचा, जहां पर बेनीवाल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं से बेनीवाल का स्वागत किया और इसके बाद में मीडिया से बात करते हुए उम्मीदवार राम बेनीवाल ने रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी पर जमकर जुबानी हमला बोला। बीते दिनों रविंद्र सिंह भाटी ने रिफाइनरी को लेकर कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसी का जवाब देते हुए उम्मीदवार राम बेनीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने कभी रिफाइनरी का गेट तक नहीं देखा, उन्हें रिफाइनरी के बारे में क्या पता। हमने रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए संघर्ष किया है। मुकाबला त्रिकोणीय होने के सवाल पर जवाब देते हुए उम्मीदवार राम बेनीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग है और कांग्रेस से बागी और आरएलपी से भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी जीत गए थे, मगर अब परिस्थितियां अलग है। रही कैलाश चौधरी की बात, तो 2019 में बीजेपी का आरएलपी से गठबंधन था और इसीलिए वो जीत गए थे, मगर अब कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन है। पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी बायतू आए थे, मगर भाजपा प्रत्याशी को मेरे से 25,000 वोट कम मिले थे। उम्मीदवार राम बेनीवाल ने आगे कहा कि ना मैं भाजपा से डरता हूं और ना ही मोदी से। जिसने कभी रिफाइनरी का गेट जाके ही देखा नहीं, तो उन्हें क्या पता रिफाइनरी के बारे में। रिफाइनरी के बारे में अगर आपको सही हकीकत में पता करना है तो अंदर जाके वहाँ के जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे पूछिए तो आपको ओरिजिनलिटी पता चल जाएगा। आप बताइए सर, क्या है रिफाइनरी? रिफाइनरी के अंदर हमने तो संघर्ष किया है हमेशा। स्थानीय युवाओं को वहाँ काम लगाने के लिए कई बार स्ट्राइक भी की और हमारा यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को वहाँ आधार पर रही इस चुनाव में क्या देखते हैं? व्यक्तिगत राजनीतिक में कितने सफल हो गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांत और मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। जातिगत का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ सभी 36 कौम के भाई सब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये जाति उसमें, ये जाति उसमें। ऐसे तो चुनावी कुछ लोग अपना फायदा उठाने के लिए ऐसे मुद्दे छोड़ते हैं और आपसी लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो बाड़मेर जैसलमेर की जनता से हमेशा यही अपील करता हूँ कि चुनाव के अंदर शांति बनाए रखें। किसी भी जातिवाद या धर्म या सांप्रदायिक मुद्दे को हावी करके इस चुनाव में माहौल खराब नहीं करें। सर, आपके सामने एक मंत्री है जो पहले जीत चुके, वो है, फिर एक विधायक है शिव से, वो आपके सामने। टफ कंटेंडर किसको मानते हैं आप? आपके सामने टक्कर रहेगी आपकी? देखिए, विधायक जी तो अभी आए हैं नए नए, और शिव के अंदर स्थितियां अलग थी। वहाँ 5 कैंडिडेट खड़े थे और कांग्रेस के 2 कैंडिडेट अलग हो गए, एक निर्दलीय खड़े हो गए और आरएलपी से भी कैंडिडेट थे। इसलिए वो आपसी फूट की वजह से उनको फायदा हो गया। लेकिन अभी ये लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है और लोग सोच समझ कर वोट करेंगे और जातिवाद फैलाने की कोई भी कोशिश करेगा उसको जनता सिरे से खारिज कर देगी। नहीं, तो मैंने आपको बताया जैसे मंत्री जी भी है आपके सामने। हाँ, मंत्री जी का बताता हूँ, एक एक बता, दोनों साथ में कैसे बताऊँ। बताइए। मंत्री जी के सामने मैंने खुद ने 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था, वो 30 नंबर रहे थे। उसके बाद में आरएलपी का गठबंधन हो गया था बीजेपी से, तो सांसद बन के दिल्ली चले गए। और अभी 2023 का चुनाव था, मंत्री जी ने खूब एडी से छोटी जोर लगा दिया बायतू पे और मोदी जी को भी लेके आए थे। फिर भी 25-26 हजार वोट बीजेपी का कैंडिडेट पीछे रहा। तो मुझे ना तो मोदी जी से खतरा है ना मंत्री जी से खतरा है। और बाड़मेर की जैसलमेर की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रति है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर की जनता आशीर्वाद देगी। बहरहाल तीनों ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार में तो जोर लगा ही रहे हैं और इसके साथ साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब किसके सिर पर ताज सजेगा, इसका फैसला तो जनता 26 अप्रैल को मतदान करके ही तय करेगी, मगर उससे पहले रेतीले दौरों में राजनीति उफान पर है।